तो यार इस मांगा को मैंने एक चैनल में अपलोड किया था, तो उसमें ना रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला था। लेकिन किसी वजह से वो वाला चैनल मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं माना, इस मांगा को मैंने फिर से बनाया एक न्यू स्टाइल में। तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चलो देखो इसे। हमारा कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देख पाते हैं एक समुद्र के बीचों बीच एक शिप जा रहा होता है और उसके ऊपर स्कूल स्टूडेंट लोग अपना लाइफ को एंजॉय भी कर रहा होता है। तो इसके बाद हमें बता जाता है स्कूल का सबसे ज्यादा होशियार स्टूडेंट जिसका नाम गाओ चेन्यू है, वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और उस लड़की का नाम होता है यूलिन। और ये सारा चीज स्कूल का स्टूडेंट लोग देख के एंजॉय कर रहा होता है। तो स्टूडेंट लोग ना आपस में बात कर रहा होता है, यार तुझे पता है गाओ चेन्यू इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसे तो कंपनी ज्वाइन करने का लेटर मिल रहा है अभी से ही। और हमारे दूसरी तरफ यूलिन, इसे तुम कम मत समझना, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे तो दुनिया का टॉप 3 कंपनी से लेटर मिल रहा है और मैंने सुना है इसका गला बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को दुनियादारी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना फोन देखने में व्यस्त है। तो इसके बाद हम लोग फोन में देख पाते हैं एक सर्वाइवल एक्सपर्ट का वीडियो होता है। तो बंदा भी बोल रहा होता है, यो बॉय आज के लिए हम लोग इतने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट सीरीज के अंदर आप लोग को दिखाएंगे पहाड़ी के ऊपर खाना कैसे बना सकते हैं, और तब तक के लिए हम लोग अभी चलते हैं। तो क्विंटन भी इसके बाद उड़ जाता है और अंगड़ाई लेने लगता है। मास्टर का वीडियो बहुत जबरदस्त होता है, मन करता है और भी ज्यादा देखने के लिए। लेकिन तभी क्विंटन के नाक पे एक बारिश का एक बूंद गिरता है। क्विंटन भी लाइक है बारिश। देखते ही देखते मौसम बिगड़ जाता है, समुद्र में एक खतरनाक सा तूफान आ जाता है। तो इस टाइम पे हर कोई डर जाता है, हर कोई पैनिक होके चिल्लाने लगता है क्योंकि उनको पता ही नहीं इस टाइम पे करना क्या चाहिए। तो शिप के अंदर अनाउंसमेंट भी होता है, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द केबिन के अंदर आओ, बाहर आना खतरों से खाली नहीं है। तो इसके बाद हम लोग को क्विंटन को दिखाया जाता है, क्विंटन भी शिप के फैंस को पकड़ के रखा है जोर से। तो क्विंटन बोलता है, अबे यार मैं तो फंस चुका हूँ, मैं तो केबिन के अंदर भी जा नहीं सकता हूँ, मैं ज्यादा देर बाहर रहूंगा तो नीचे गिर भी जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्विंटन का नजर लाइफ सेविंग ट्यूब में जाता है। तो क्विंटन भी बोलता है, अबे यार वहाँ पे तो लाइफ सेविंग 2 ट्यूब पड़ा हुआ है, मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा, जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। तो क्विंटन उनकी तरफ भागता है, लेकिन पीछे से और एक जन चिल्लाने लगता है, अबे क्विंटन तू कहाँ जा रहा है, केबिन में चल केबिन में। लेकिन क्विंटन इसके बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता है और तुरंत ही जाके उस ट्यूब को पकड़ लेता है। लेकिन हमें जिस बात का भनक था वही चीज ही हो जाता है, हमारे आंखों के सामने वो वाला शिप धीरे धीरे पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन भाई सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम इम्प्लांट पूरा हो चुका है और आपको एक बिगिनर पैक दिया जाता है, क्या इसे आप ओपन करना चाहते हो। लेकिन सिस्टम को पता चलता है होस्ट अभी के लिए बेहोश है। सिस्टम एरर लगता है होस्ट अभी के लिए बेहोश है, इसलिए हम लोग पैकेज को अभी के लिए होल्ड में रखेंगे। तो इसके थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से जाग जाता है और तुरंत ही बैठ जाता है और बोलता है, अरे मैं जिंदा हूँ, लगता है इस ट्यूब ने मेरे को बचा लिया। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक नारियल के पेड़ के पास जाके बैठ जाता है और अपने कपड़े से पानी निकाल रहा होता है। बोलता है, इस ट्यूब ने तो मेरे को बचा लिया, लेकिन मैं हूँ किधर में, मुझे ऐसा नहीं लगता इस आइलैंड के अंदर कोई इंसान रहता होगा। मुझे जितना पता है शिप के अंदर जितने भी लोग हैं सबका गिनती जब तक नहीं होता है तब तक सर्च टीम को भेजा नहीं जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो सर्च टीम 5 दिन के अंदर ही मुझे ढूंढ लेगा, और आज वाला दिन को मैं पकड़ूं तो फिर मुझे 6 दिन तक इस आइलैंड में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो क्विंटन का नजर जाता है सामने नारियल की तरफ। तो क्विंटन भी कुछ नारियल को अपने पास इकट्ठा कर लेता है और उनमें से एक नारियल को अपने चाकू से तोड़ने लगता है और बोलता है, मेरा नसीब अच्छा है, इस आइलैंड के अंदर बहुत ज्यादा नारियल का पेड़ है, और देखो किस्मत से जब से मैंने मास्टर का वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से मैं हमेशा अपने पास एक चाकू रखता हूँ, और यही चाकू आज मेरा नारियल तोड़ने में काम में आ रहा है। और इसके बाद क्विंटन नारियल के पानी को पीता है और सोचता है, अबे यार मैंने सोचा था इस नारियल के अंदर ज्यादा पानी होगा, लेकिन इसके अंदर ज्यादा पानी भी नहीं है, मुझे कम से कम इस आइलैंड के अंदर जिंदा रहने के लिए 5 नारियल का पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिहाइड्रेशन से पहले ही मर जाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज याद भी आ रहा है, जब मैं बेहोश था तब कोई बात कर रहा था, कुछ सिस्टम ऐसा कोई बोल रहा था। तो मेन कैरेक्टर ये बात जब सोचता भी है तो उसके सामने सिस्टम आ जाता है, तो मेन कैरेक्टर डर जाता है, व्हाट द फक ये क्या चीज है। तो सिस्टम भी एकदम हाय हेलो नहीं, एकदम डायरेक्ट बोलता है, होस्ट क्या आप बिगनर पैकेज को ओपन करना चाहते हो। तो क्विंटन पहले तो अपना मुंह को पोंछता है, इसके बाद बोलता है, अबे ये होलोग्राफिक चीज क्या है भाई, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है मुझे तो, एक सेकंड में इसे टच कर सकता हूँ। तो टच करने के चक्कर में भाई वो बिगनर पैकेज को ओपन कर लेता है। तो सिस्टम भी बोलते हैं होस्ट को पता है वो बिगनर पैकेज को ओपन करने के लिए। तो होस्ट को 2 बुक दिया जाता है, एक बुक प्लांट के बारे में होगा, दूसरा बुक एनिमल के बारे में होगा, और इसमें बस आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। क्विंटन भी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस सुनसान आइलैंड के अंदर मैं किताबें पढ़ूंगा, किसी ऑनलाइन गेम के अंदर ये सब फालतू चीज भी होता है ना, गेम आने से पहले ही डूब जाता है और इसी चक्कर में डूबता है। तो सिस्टम भी बोलता है बिगनर पैकेज को होस्ट के माइंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, और ये बात बोलने के तुरंत बाद ही कुछ लाइट क्विंटन के माथे में जा रहा होता है। क्विंटन ये चीज देख के हैरान हो जाता है। क्विंटन तुरंत ही अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है, लेकिन सच्ची में मेरे पास कुछ तो नॉलेज आया है।
तो इसके बाद क्विंटन सामने नारियल की तरफ देखता है और तुरंत ही नारियल का जितना भी जानकारी है क्विंटन के आंखों के सामने आ जाता है। क्विंटन ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन क्विंटन कुछ बोल सके उससे पहले किसी का चिल्लाने का साउंड आता है। क्विंटन एकदम हैरान होकर बोलता है, इसका मतलब मेरे सिवा इस आइलैंड के अंदर और भी एक जन है, मुझे उसके पास जल्दी जाना पड़ेगा। और ये बात बोलने के तुरंत बाद ही क्विंटन दौड़ लगाता है और कुछ देर बाद उसके पास पहुंच भी जाता है, लेकिन हैरान हो जाता है। तो क्विंटन भी बोलता है, अबे ये तो वही है, स्कूल का सबसे ज्यादा सुंदर लड़की यूलिन, और ये अभी सांप से डर के चिल्ला रहा है। तो क्विंटन सांप को देखता है तो सांप का जितना भी जानकारी है क्विंटन का आंखों के सामने आ जाता है। तो क्विंटन को पता चलता है ये वाला सांप ज्यादा जहरीला नहीं है। तो यूलिन भी एकदम रोते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से मुझे बचाओ नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। सांप यूलिन को काटने वाला था, उससे पहले क्विंटन सांप को पकड़ लेता है और तुरंत ही उस सांप को कोकोनट के पेड़ से लगा के मार भी देता है। तो इसके बाद यूलिन भी पीछे से बोलता है, तुम आखिर हो कौन? तो क्विंटन भी बोलता है, उससे पहले तुम अपने कपड़े को पहन लो। और यूलिन ये बात सुन के बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, तुम जल्दी से अपना आंखें बंद करो। और इसके बाद यूलिन कपड़े को पहन लेता है और मन में सोच रहा होता है, मैं तो बस जंगल में अपने कपड़े को सुखाने के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होने वाला है। सच्ची में ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो यूलिन छुप छुप के क्विंटन को देख रहा होता है और मन में सोचता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा साहसी इंसान है, इसने मुझे सांप से बचा लिया और उसी के साथ बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी है, इसने मुझे बिल्कुल भी देखने का कोशिश नहीं किया, क्या मैं इतना ज्यादा सुंदर भी नहीं लगता हूँ? और ये चीज मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है। तो यूलिन शर्माते हुए क्विंटन के पास जाता है और बोलता है, अभी तुमने मुझे बचाया इसके लिए थैंक यू, मेरा नाम यूलिन है और मैं विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। तो क्विंटन भी बोलता है, हाय मेरा नाम क्विंटन है और मैं भी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। यूलिन तो खुशी के मारे क्विंटन का हाथी पकड़ लेता है और खुशी के मारे बोलता है, मुझे अपने स्कूल का कोई तो मिला, मुझे तो लगा था मैं इस आइलैंड के अंदर अकेला ही हूँ। और ये चीज दिखाते हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन यूलिन के लिए नारियल से पानी निकाल के दे रहा होता है और यूलिन भी बोलता है, ये वाला पानी थोड़ा सा अजीब स्वाद है लेकिन चल जाएगा, मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगा था। तो क्विंटन भी बोलता है, सच्ची में लड़की लोग ना कुछ ज्यादा ही पानी पीता है, कब से मैं नारियल का नारियल तोड़ रहा हूँ लेकिन इसका प्यास तो बुझ ही नहीं रहा है। तो क्विंटन यूलिन से पूछता है, तुम्हारे पास सेलफोन वगैरह कुछ है? तो यूलिन भी बोलता है, नहीं मेरे पास सेलफोन वगैरह कुछ नहीं है, जब शिप का एक्सीडेंट हुआ तब मैं पानी में गिर गया और मेरा जितना भी सामान है पानी में बह गया, मेरे पास इस ड्रेस के सिवा और कुछ नहीं है। तो क्विंटन भी सोचता है, अबे यार इसका हालत तो मेरी तरह ही है। यूलिन भी एकदम तुरंत ही बोलता है, तुम टेंशन मत लो, जहाज दुर्घटना में बहुत जन ऐसा है जो मर चुका होगा, ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं है, रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द हमें ढूंढने के लिए भेजना ही पड़ेगा, बस हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना है। तो क्विंटन भी यूलिन की तरफ देख के सोचता है, एक लड़की ऐसा परिस्थिति में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत ज्यादा दुर्लभ बात है। तो क्विंटन उठ जाता है और बोलता है, चलो ठीक है मेरा बात सुनो, मुझे लगता है हमें इस आइलैंड के अंदर 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा और हमें इस आइलैंड के अंदर सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले आग चाहिए। जब तक आग हमारे पास रहेगा तब तक कीड़े और सांप भी हमसे दूरी बना के रहेगा। हम लोग इसके बाद यूलिन को भी देख पाते हैं, यूलिन भी सांप के बारे में सुन के डर जाता है और बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे सांप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्विंटन इसके बाद बोलता है, हमें सबसे पहले समंदर के आसपास देखना चाहिए, हो सकता है शिप का टूटा हुआ कुछ मलबा हमारे तरह इस आइलैंड में तैर के आ चुका होगा। तो 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है, यूलिन बोलता है, हम लोग लगातार 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं लेकिन समंदर तट में तो कोई शिप का मलबा है ही नहीं। तो क्विंटन मन में सोचता है, हाँ यार ये बात तो सही है, हम दोनों 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं लेकिन शिप का मलबा यहाँ पे आया ही नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा ये आइलैंड दुनिया से जुड़ा ही नहीं है। लेकिन तभी यूलिन को चमकता हुआ जमीन के अंदर कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो यूलिन जाके खोद के उसे निकालता है। तो यूलिन बोलता है, अबे यार मुझे लगा था कोई कमाल का चीज होगा लेकिन ये तो बोतल निकल गया, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। यूलिन उस बोतल को फेंकने वाला होता है लेकिन क्विंटन उसे रोक देता है। तो यूलिन भी रुक जाता है। तो यूलिन भी एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है, ये तो एक मामूली सा प्लास्टिक का बोतल है, ये तुम्हें चाहिए? तो क्विंटन भी बोलता है, ये तुम्हें मामूली से प्लास्टिक का बोतल दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे आग जलाने का माचिस दिखाई दे रहा है, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इसके बाद क्विंटन कुछ सूखे लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की तैयारी करने लगता है और यूलिन पास में बैठ के देख रहा होता है। तो क्विंटन भी बोलता है, देखो मैंने इस बोतल के अंदर पानी भर दिया है और ये वाला बोतल एकदम साफ ट्रांसपेरेंट है और अभी इस बोतल को सूरज की रोशनी में लाएंगे। बोतल में पानी होने की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसे हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी काम चला सकते हैं। और देखो मैंने जैसा उम्मीद किया था, सूखी लकड़ियों से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है और इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन आग जला लेता है। सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। क्विंटन और यूलिन एक साथ बैठ के आग सेक रहा होता है लेकिन तभी यूलिन बोलता है, बचाव दल हमें कब बचाएगा, ऐसा ही रहा तो हम लोग ना खा के ऐसे ही मर जाएंगे। तो क्विंटन भी बोलता है, शिप एक्सीडेंट में हम दोनों बच गए, ये बहुत बड़ी बात है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम उम्मीद मत छोड़ो और मुझे जितना लगता है सब कुछ ठीक रहा तो फिर 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा बचाव दल को हमारे पास पहुंचने में। तो यूलिन भी बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्विंटन भी बोलता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं उम्मीद तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये बात बोल के क्विंटन अपने पीछे से सांप निकाल लेता है
यूलिन सांप को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है इस सांप के साथ तुम आखिर करना क्या चाहते हो। क्विंटन यूलिन के बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सांप को काटने लगता है और काट के अच्छी तरह साफ भी करने लगता है। तो यूलिन भी घबराते हुए बोलता है क्विंटन तुम ऐसा मत बोलना, इस सांप को हम दोनों को खाना पड़ेगा। क्विंटन भी बोलता है अरे सही जवाब, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो सिगरेट था ना, वैसे तुम खुश तो हो ना, क्योंकि ये खाने के लिए बहुत मजेदार चीज है। यूलिन भी एकदम चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम खुश खुश बोल रहे हो यार, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सांप को नहीं खाने वाला। क्विंटन उस सांप को तैयार करके आग के पास सेकने के लिए रख देता है और बोलता है देखो यार तुम्हें खाना है तो तुम खा सकते हो, नहीं तुम नहीं भी खा सकते हो, लेकिन मुझे भूख बहुत लगा है, मैं तो इस सांप को खाने वाला हूँ। और हाँ देखो मैं तुम्हें खिलाने नहीं वाला, तो इसलिए तुम थोड़ा सा सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। तो इसके कुछ देर बाद खाना बन जाता है और क्विंटन उस सांप को खा रहा होता है। अरे वाह, इस सांप का टेस्ट तो चिकन जैसा लग रहा है, मुझे लगा नहीं था ऐसा भी होगा, थोड़ा थोड़ा क्रंची भी है, अच्छा लग रहा है मुझे तो। क्या हुआ, मुझे क्यों देख रहे हो, खाना है तुम्हें? यूलिन भी गुस्से के मारे दूसरी तरफ अपना मुंह को घुमा देता है, मतलब वे सांप को खाने वाला नहीं है। तो क्विंटन भी बोलता है ये भी सही है, तुम खाने वाले नहीं हो तो भी ठीक है, मैं लास्ट वाला पीस भी खा लेता हूँ। अच्छी तरह सोच लो, कल खाना मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, वैसे भी इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो खा लूंगा। तो तुरंत ही उसके पास यूलिन आ जाता है और बोलता है चुप, बिल्कुल चुप। तो क्विंटन भी बोलता है अरे क्या हो गया, मुझे डरा क्यों रहे हो? तो यूलिन इस सांप को लेते हुए बोलता है मैं इस सांप को खाने वाला हूँ, तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना? क्विंटन एकदम घबराते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम्हारा ही सांप है, तुम ही खा लो यार, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। यूलिन उस सांप को मजे से खाने लगता है और बोलता है सच्ची में इसका स्वाद तो चिकन जैसा ही है। तो इसके बाद क्विंटन को दिखाया जाता है, क्विंटन भी सोच रहा होता है चलो ठीक है, एक मुसीबत तो गया, और दूसरी मुसीबत एक चीज है जो खुद को सिस्टम बुलाता है। मेन कैरेक्टर जब ये बात सोचता है क्विंटन के आंखों के सामने तुरंत ही सिस्टम आ जाता है और क्विंटन ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सिस्टम भी बोलता है होस्ट आपके पास 100 पॉइंट है, आप इससे कुछ खरीदना चाहते हो? यूलिन भी बोलता है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों खास रहे हो, तुम मेरे पीछे भूत तो नहीं दिख लिया ना? तो क्विंटन अपना मुंह को साफ कर रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा डराने का कोशिश कर रहा था जिसमें मैं फेल हो चुका हूँ। तो यूलिन भी बोलता है नहीं नहीं, मैंने दोनों आंखों से देखा था, तुम बहुत ही ज्यादा डर गए थे, तुम सच्ची बताओ मेरे पीछे सच्ची में तुमने भूत देखा था ना? क्विंटन भी मन में सोचता है इस लड़की को ना मेरे को माथे के नीचे मारने का बहुत मन कर रहा है, साली घुचू कही कि मेरा दिमाग का भाजी वाला बना दे रहा है। तो क्विंटन अच्छी तरह बोलता है मेरी माँ, मैं बोल रहा हूँ ना इस आइलैंड में कोई भूत नहीं है, तू खाने में ध्यान दे रहे पगली, दुनिया जाए बाहर में। तो क्विंटन मन में भी सोचता है इस लड़की के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, स्कूल के अंदर मैंने बस इसका नाम ही सुना है, मुझे इस लड़की का कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसको मैं सिस्टम के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, बोलूंगा तो ये मुझे पागल समझने वाला है, इससे अच्छा मैं रहने देता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सिस्टम बस मैं ही देख सकता हूँ, तो मैं इस सिस्टम को यूलिन के सामने इस्तेमाल करूंगा। और मुझे जैसा बताया गया था मेरे पास अभी 100 पॉइंट है, देखता हूँ मैं 100 पॉइंट से सिस्टम के अंदर क्या खरीद सकता हूँ। तो क्विंटन अपना सिस्टम को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बुक होता है, हर बुक का प्राइस 100 पॉइंट से तो बहुत ज्यादा ही होता है। तो क्विंटन भी बोलता है इस स्टोर के अंदर जितने भी बुक है उन सब का नाम पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा है ये सब किसके बारे में हो सकता है। लेकिन क्विंटन का नजर एक बुक पे जाता है, क्विंटन ये वाला बुक देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि उस बुक का नाम होता है जंगल में अपना लव स्टोरी कैसे स्टार्ट करे। तो क्विंटन भी बोलता है मुझे लगता है ये वाला बुक बहुत खतरनाक है, मुझे शायद इससे दूर रहना चाहिए। तो क्विंटन खुद को समझाने लगता है नहीं नहीं, खराब विचार नहीं आना चाहिए, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं आँख उठा के इस बुक की तरफ और देखूंगा भी नहीं। और तो और इस सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा सस्ता बुक का भी प्राइस 2000 पॉइंट है, मेरे पास अभी 100 पॉइंट पड़ा हुआ है, मैं तो इससे कुछ खरीद भी नहीं सकता, मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मुझे पॉइंट कैसे मिल सकता है और इसके बाद ही मैं कुछ खरीद सकता हूँ स्टोर के अंदर से। तो अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। तो इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन और यूलिन सो रहा होता है, लेकिन क्विंटन सोच रहा होता है मैं नारियल के साथ तो मैं बचाव दल के लिए इंतजार कर ही सकता हूँ, नारियल मुझे जरूरत का कार्बोहाइड्रेट भी दे देगा, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए प्रोटीन का भी जरूरत पड़ेगा। और मुझे जैसा लग रहा है कल सुबह जब समंदर का पानी थोड़ा सा पीछे जाएगा तब मैं समंदर में जाके कुछ सी फूड भी ला सकता हूँ, और मुझे जैसा लग रहा है केकरे और घोंगे बहुत सही रहेगा। तो क्विंटन इसके बाद थोड़ा सा उठ जाता है और मन में सोचता है अच्छी बात है ये लड़की मुझ पर भरोसा करता है, देखो कैसे चैन का नींद सो रहा है, चलो ठीक है रात भी बहुत हो चुका है, मैं भी सो लेता हूँ। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग आधी रात को देख पाते हैं क्विंटन फटाक से जाग जाता है, क्विंटन को समझ नहीं आ रहा होता है ये चल क्या रहा है। क्विंटन भी बोलता है मुझे अचानक से इतना ज्यादा ठंड क्यों लग रहा है, ये चीज तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्विंटन यूलिन की तरफ देखता है तो यूलिन का भी हालत सेम टू सेम क्विंटन के जैसा ही होता है, लेकिन फर्क बस है ये यूलिन अभी भी सो ही रहा है। तो क्विंटन भी यूलिन को जागने लगता है, यूलिन जल्दी से जागो जल्दी से जागो। तो यूलिन भी धीरे धीरे करके अपने आंखें को खोलने लगता है, तो आंखों के सामने क्विंटन को देख पाता है और क्विंटन भी बोल रहा होता है अच्छी बात है तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रहा है, मुझे लगा था तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रहा होगा। और यहाँ पे एक गलतफहमी हो जाता है, तुरंत ही एकदम यूलिन चिल्लाते हुए क्विंटन से दूर जाता है और एकदम चिल्लाते हुए बोलता है यू ठरकी इंसान, मैंने तुझे एक अच्छा इंसान
समझा था, लेकिन तू तो बहुत हरामी इंसान निकला। तूने मेरे इज्जत के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश किया। तुझे पता नहीं होगा मैंने मार्शल आर्ट के अंदर ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, तो इसलिए तू मुझसे दूर रह, नहीं तो छक के छोड़ दूंगा। क्विंटन भी लाइक है ये चल क्या रहा है। तो क्विंटन भी एकदम प्यार से बोलता है, सुनो मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे समझ रहे सब गलत है। तो एलियन भी बोलता है, क्या गलत है, मैंने दोनों आंखों से देखा। तो क्विंटन भी बोलता है, अरे मेरे बात तो खत्म करने दो। तो क्विंटन उठ जाता है और बोलता है, भाग, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना है। क्विंटन आग के पास बैठ के आग को सेकने लगता है और बोलता है, तेरे को ठंड में रहना है ना, तू रह सकता है और तू मर भी सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू उधर ही रह। तो एलियन भी बोलते हैं, क्या ठंड। तब इसके बाद इस पागल लड़की को समझ में आता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है। एलियन भी जाके क्विंटन के साथ आग के पास बैठ जाता है और दोनों मिलकर आग को सेकने लगता है। इसके बाद क्विंटन मन में सोचता है, इस आइलैंड का मौसम कुछ अजीबोगरीब है। दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन रात होती बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। और मैं अभी आग के सामने बैठा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा है। मेरे पास और यूलिन के पास ज्यादा कपड़ा भी नहीं है ठंड में सर्वाइव करने के लिए। तो क्विंटन भी इसके बाद यूलिन को बोलता है, यूलिन मेरा बात सुनो, मेरे पास एक तरीका है ठंड को कम करने के लिए, और मुझे लगता है ये तरीका तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आएगा। क्यों ना हम दोनों एक साथ गले लग के इस ठंड को कम कर सकते हैं। तो यूलिन भी एकदम तुरंत ही बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सब करने वाला नहीं हूँ। और ये चीज बोलने के बाद दोनों एक साथ शांत हो जाता है। तो इसके बाद यूलिन भी मन में सोचने लगता है, अरे यार आग जल रहा है लेकिन मुझे फिर भी ठंड लग रहा है, क्या मुझे सच्ची में क्विंटन को गले से लगाना पड़ेगा ठंड को दूर करने के लिए, लेकिन मैं ये चीज करूंगा कैसे। और इधर में क्विंटन भी मन में सोच रहा होता है, इस पागल लड़की के चक्कर में शायद आज मैं मरने वाला हूँ। तो यूलिन भी उठ जाता है और बोलता है, हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्विंटन भी ऐसी सुनने के बाद बोलता है इतने जल्दी तैयार हो गया। तो यूलिन भी बोलता है, जल्दी से अपने आंखें बंद करो, मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ। तो क्विंटन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्या, वैसे मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पता तो है ना तुम क्या बोल रहे हो। तो यूलिन भी बोलता है, हाँ मैंने ये सब टीवी के अंदर देखा था। तो क्विंटन भी एकदम प्यार से बोलता है, देखो पहली बात तो ये है हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं है, और दूसरी नंबर बात मैं तुम्हें बस पकड़ के रखूंगा ऊपर से, और इससे ये चीज होगा हम दोनों को शेल के गर्मी से एक दूसरे को गर्म रख सकते हैं। तो इसके बाद क्विंटन और यूलिन को दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आ रहा होता है। तो क्विंटन भी बोलता है, तो मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ ना। तो यूलिन भी बोलता है, हाँ तुम लगा सकते हो, लेकिन तुम कुछ अजीबोगरीब मत सोचना। तो क्विंटन भी यूलिन को पकड़ के बैठ जाता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। यूलिन धीरे धीरे करके अपने आंखें खोलता है। यूलिन उठ जाता है और क्विंटन को बोलने लगता है, क्विंटन देखो सुबह हो चुका है। क्विंटन ये चीज सुन के उठ जाता है। और इसके बाद क्विंटन और यूलिन एक साथ एक ब्यूटीफुल सा एक नजारा दिख पाता है, लेकिन क्विंटन को ये सारा चीज से फर्क नहीं पड़ता है। क्विंटन एकदम समंदर की तरफ दौड़ लगाता है और यूलिन को चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें जितना भी झींगे और केकरे मिले सारे के सारे उठा लो। तो यूलिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम लोग सुन पाते हैं एक चिल्लाने का साउंड आता है। तो हम लोग देख पाते हैं यूलिन चिल्ला रहा होता है, बोलता है, क्विंटन मुझे बचाओ, नहीं तो एक केकरा मुझे खा लेगा। तो क्विंटन भी बोलता है, अबे वो केकरा है, वो इंसान को नहीं खाता, हम लोग उसे खाने वाले हैं, और तुम्हारा आजू बाजू बहुत सारा पत्थर है, पत्थर से मारो छूट जाएगा। तो यूलिन भी सेमी करता है, उस केकरे को पत्थर से मार के उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग देख पाते हैं क्विंटन बहुत सारा केकरे को पकड़ लिया है और यूलिन से बोलता है, यूलिन मुझे लगता है आज हम दोनों बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपने चाकू से उस केकरे को साफ कर रहा होता है और यूलिन भी ये सारा चीज देख रहा होता है। और यूलिन भी बोलता है, क्विंटन तुमने केकरे का ज्यादातर हिस्सा फेंक ही दे रहे हो, ऐसे ही रहा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो क्विंटन भी बोलता है, वो सारा चीजें खाने लायक नहीं है, वो सब हम दोनों खाएंगे तो फिर हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो यूलिन भी बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे जलते हो क्योंकि ज्यादातर केकरे को तो मैंने अकेला पकड़ा है। तो क्विंटन भी बोलता है, देखो तुम्हें खाना है तो मैं बना दूंगा, लेकिन तुम्हारा पेट खराब हो जाए तो इसके बाद मुझे मत बोलना। यूलिन को भी ये सुन के गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यूलिन मान जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन साथ में बैठ के केकरा बनाकर खा रहा होता है। यूलिन भी बोलता है, इस केकरे का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, मसाले के साथ और भी ज्यादा बढ़िया लगता। तो क्विंटन भी बोलता है, शायद हम दोनों को जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कल रात को कितना ज्यादा ठंड पड़ा था, तो इसलिए हम दोनों को जंगल में जाके एक घर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूलिन भी जंगल का नाम सुन के डर जाता है। तो क्विंटन भी बोलता है, तुम ज्यादा डरो मत, मैं जंगल के अंदर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा जिससे तुम्हें ज्यादा ठंड ना लगे। तो यूलिन भी बोलता है, क्विंटन तुम क्या अभी जाना चाहते हो। तो क्विंटन भी बोलता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, मुझे सबसे पहले कुछ नारियल को तोड़ना है जिससे हमें जंगल के अंदर पानी मिलता रहेगा, और जाने से पहले एक बचाव दल के लिए एक SOS सिग्नल भी बनाना पड़ेगा जिससे बचाव दल को भी लगेगा हम लोग इस आइलैंड में फंसे हुए हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, क्विंटन और यूलिन नारियल के पेड़ के नीचे आ जाता है
नारियल का पेड़ देख के यूलिन भी बोलता है, क्विंटन क्या तुम सच्ची में इसके ऊपर चढ़ने वाले हो? क्विंटन भी बोलता है, मेरे पास चढ़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये बात बोल के क्विंटन अपना पैंट को खोलने लगता है। यूलिन भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। क्विंटन भी बोलता है, मेरे को घटिया बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं ऊपर से नारियल को फेंकूंगा, तुम उसे इकट्ठा कर लेना। क्विंटन अपना बेल्ट को अपना पैर में फंसा लेता है एक अच्छा सा ग्रिप पाने के लिए। इसके बाद क्विंटन पैर में चढ़ना स्टार्ट करता है। नीचे से यूलिन भी चिल्ला के बोलता है, क्विंटन ध्यान से गिर मत जाना। तो क्विंटन में मन में सोचने लगता है, अबे यार मैं तो जोश जोश में इधर में आ गया, मुझे क्या पता था नारियल के पैर में चढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे से कुछ गलती हुआ और मैं यहाँ से गिर गया तो फिर मेरा लगने वाला है। तो इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन किसी भी तरह नारियल को पकड़ लेता है। तो क्विंटन वहां से चिल्ला के बोल रहा होता है, यूलिन तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ, मैं नारियल को ऊपर से फेंकने वाला हूँ, तुम्हें लग सकता है। तो यूलिन भी दूर हो जाता है। तब इसके बाद क्विंटन भी अपना चाकू का इस्तेमाल करके नारियल को तोड़ने लगता है और ये चीज दिखाते हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। क्विंटन नारियल को तोड़ के नारियल का पानी को बोतल के अंदर स्टोर कर रहा होता है और क्विंटन बोलता है, ताजा नारियल के अंदर ज्यादा पानी होता है और अभी तक जो हम लोग पी रहे थे वो सब पहले से गिरा हुआ था, इसलिए तुम्हें इसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा। यूलिन भी क्विंटन का बात ध्यान से सुन रहा होता है और इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन का बोतल फुल हो जाता है। क्विंटन और यूलिन जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्विंटन बोलता है, एक बात बताओ, हम लोग ने नारियल का पानी को तो स्टोर कर लिया है, लेकिन तुम्हें खाली नारियल से तुम करोगे क्या? यूलिन भी बोलता है, मैं इस नारियल के छिलके को फेंक नहीं सकता, इसका अंदर अभी भी नारियल बचा हुआ है जिसे हम दोनों मिलके खा सकते हैं। क्विंटन भी बोलता है, तुम्हें हर समय पेट को खराब करने वाला चीजें खाने में बहुत अच्छा लगता है ना? यूलिन ये बात सुन के नारियल को फेंक देता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं एक बड़ा सा SOS लिख के क्विंटन और यूलिन जंगल में चला आता है। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखा जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन धीरे धीरे करके जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन क्विंटन मन में सोचता है, मुझे सर्वाइवल एक्सपर्ट वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद है और अभी मैं जब इस जंगल के अंदर जा रहा हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत सारा खतरा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। यूलिन भी बोलता है, तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, लो थोड़ा सा पानी पी लो। क्विंटन भी पानी के बोतल को ले लेता है और तुरंत ही थोड़ा सा पानी पीता है। यूलिन भी बोलता है, तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे थे, तुम क्या कुछ ढूंढ रहे हो? तो क्विंटन भी बोलता है, हाँ मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें याद है हम दोनों जब पहली बार मिले थे तब तुम्हारे पास एक सांप आया था, वो वाला सांप एक मीठे पानी का सांप है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, वो वाला सांप मीठे पानी का बिना जिंदा नहीं रह सकता है, इसका मतलब हमारे आसपास एक मीठे पानी का सोर्स होना चाहिए। तो यूलिन भी बोलता है, इसका मतलब हम लोग साफ पानी पी सकते हैं। तो क्विंटन भी बोलता है, हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बस हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो यूलिन भी बोलता है, तुम इसे ढूंढोगे कैसे? ऐसा मत बोलना तुम नसीब के ऊपर छोड़ दिए हो। तो क्विंटन भी बोलता है, ये रास्ता दिख रहा है तुम्हें, इसे इंसानों ने नहीं जंगली जानवर ने बनाया है, तुम थोड़ा सा गौर से देखो, यहाँ पे टहनियाँ और पत्तियां टूटा हुआ है। यूलिन भी बैठ के देखने लगता है और बोलता है, हाँ क्विंटन तुम एकदम सही बोल रहे हो, जंगली जानवर को भी पानी पीना तो जरूरी होता है, मैंने तो ये चीज में गौर ही नहीं किया। तो क्विंटन भी बोलता है, सारा चीज याद रखना क्योंकि सर्वाइवल के लिए सारा चीज जरूरी होता है। लेकिन यूलिन उठ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे चिढ़ाने का कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है सारा चीज के बारे में मुझे नहीं पता? क्विंटन भी बोलता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो यूलिन और क्विंटन धीरे धीरे करके जाने लगता है, लेकिन यूलिन पूछता है, तुम्हें इन सारे चीजों के बारे में कैसे पता? क्या तुम पहले जंगल में रहते थे? क्विंटन भी बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जब मैं घर में रहता था तो अपना ज्यादातर टाइम जंगल का लाइफ और सर्वाइवल स्किल देखना बहुत ज्यादा पसंद करता था, तो इसलिए तुम कह सकते हो मुझे इन सारा चीजों के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। लेकिन तभी यूलिन के कानों में कुछ साउंड सा आने लगता है। तो यूलिन भी बोलता है, क्विंटन क्या तुम्हें कुछ साउंड आ रहा है? क्विंटन भी बोलता है, क्या साउंड? क्विंटन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, मुझे तो लगता है वही चीज है। क्विंटन जल्दी से यूलिन का हाथ पकड़ के साउंड की तरफ जाने लगता है। यूलिन भी बोल रहा होता है, क्विंटन ध्यान से, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन एक छोटा सा नदी के पास आ जाता है। यूलिन भी एकदम खुश होकर बोलता है, देखो क्विंटन हमें साफ पानी मिल चुका है। क्विंटन भी जल्दी से साफ पानी से अपना मुंह धोने लगता है और यूलिन से बोलता है, हम दोनों का किस्मत तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, हमें दोपहर होने से पहले साफ पानी मिल चुका है। यूलिन भी साफ पानी देख के पानी को पीने का कोशिश करता है, लेकिन यूलिन पानी को पिए उससे पहले क्विंटन उसे रोक देता है। तो यूलिन भी एकदम चिल्ला के बोलता है, हाँ मुझे पता है इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, तुम मुझे हर समय टोका मत करो, मैं तो बस इस पानी को थोड़ा सा देख रहा था। तो क्विंटन भी मन में सोचता है, मैं तो बस इसे याद दिलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई मैं ही बुरा बन जाता हूँ हर बार। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन जंगल के और भी अंदर जाने लगता है। तो यूलिन भी बोलते हैं, क्विंटन हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? इससे अच्छा ना हम दोनों पानी के पास ही एक छोटा सा घर बना लेते हैं। तो क्विंटन भी बोलता है, हम दोनों पानी के पास घर नहीं बना सकते,
जंगल के अंदर बहुत तरह का एनिमल रहता है और वो सबको पानी पीने के लिए आना ही पड़ता है। और तो और ज्यादा बारिश भी होगा तो नदी के अंदर बाढ़ भी आ सकता है और ऐसी हालत में नदी के पास घर बनाना बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। और ऐसी बात करते करते क्विंटन और एवलिन जाने लगता है और जाते जाते जंगल के अंदर एक खाली स्पेस मिल जाता है। तो क्विंटन भी बोलता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला प्लेस अभी के लिए सही है, यहाँ पे ज्यादा झाड़ियाँ नहीं है और नदी से ज्यादा दूर भी नहीं है, हमें नदी के पास जाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे घर बनाना हम दोनों के लिए एकदम सही रहेगा। तो इसके बाद क्विंटन भी अपना चाकू को एवलिन को देने लगता है और बोलता है एवलिन तुम एक काम करो, आसपास से थोड़ा सा बड़ी बड़ी पत्तियां काट के लेके आओ और तब तक मैं यहाँ पे आग जलाता हूँ और घर बनाता हूँ। तो एवलिन भी बोलता है चलो ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो एवलिन भी जाने लगता है और क्विंटन भी अपना काम में लग जाता है। तो क्विंटन भी मन में बोलने लगता है इस जंगल के अंदर नमी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा और मुझे नहीं मिलता है तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन भी अपना बोतल का इस्तेमाल करके आग जलाने लगता है और उसी के साथ साथ बोलना भी लगता है। मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद शाम भी हो जाएगा, मुझे जल्दी से आग जला के एक तरफा तंबू भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में रात बिताना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्विंटन भी किसी तरह आग जला लिया होता है लेकिन इस वजह से क्विंटन बहुत ज्यादा हापरा होता है। तो क्विंटन मन में सोचता है आग तो मैंने जला लिया लेकिन अभी घर बनाने की बारी है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं और एवलिन जब नदी से आ रहे थे तो आते समय मैं कुछ छोटे छोटे पेड़ भी देखा था, लेकिन मेरा जो चाकू है वो बहुत छोटा है, उससे मैं उस पेड़ को काट नहीं सकता हूँ। और ये बात बोलने के तुरंत बाद ही हमारा सीन भी चेंज हो जाता है और हम लोग नदी के पास देख पाते हैं। क्विंटन नदी से एक पत्थर उठाता है और हमें बोलता है मुझे याद है मैं एक बार रियलिटी शो में गया था, वहाँ पे मुझे पत्थर से हथियार बनाना सिखाया गया था, लेकिन मुझे इतना अच्छी तरह पत्थर से हथियार बनाना आता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। क्विंटन ने बात बोल के दो पत्थर को आपस में टकरा के कुल्हाड़ी टाइप का शेप देने लगता है। तो थोड़ी देर बाद क्विंटन भी बोलता है इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, पत्थर थोड़ा सा शार्प हो चुका है, शायद मैं इससे अपना काम चला सकता हूँ। इसके बाद हमारा सीन जंगल में दिखा जाता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन ने एक पेड़ को अपने पत्थर के हथियार से काट लिया होता है। क्विंटन इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है और बोलता है मुझे लगा था ये वाला पत्थर का हथियार से काम आसान हो जाएगा और अभी मैं देख रहा हूँ एक पेड़ काटने में आधा घंटा लग चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है मुझे एक ही पेड़ चाहिए घर बनाने के लिए। हम लोग देख पाते हैं काम करते करते शाम हो चुका होता है। तो क्विंटन भी बोल रहा होता है अभी शाम हो चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और इतना देर के अंदर मैं 9 डालियां और काट पाया, मुझे जल्दी से जंगल के बेलों से इनको बांध के ले जाना पड़ेगा। तो क्विंटन में उन डालियों को अपने कंधे में उठा लेता है और बोलता है इनका वजन 30 किलो है। अच्छी बात है गर्मियों के समय में पापा के साथ मैं गन्ने के खेत में काम करता था और इस वजह से 30 किलो वजन तो मैं उठा ही सकता हूँ। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन धीरे धीरे करके आ जाता है और एवलिन भी काम खत्म करके क्विंटन का इंतजार कर ही रहा होता है। और इस टाइम पे एवलिन भी क्विंटन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एवलिन भी एकदम खुश होकर बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। क्विंटन भी केले के पत्ते को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो क्विंटन भी बोलता है तुम्हें इतना सारा केले के पत्ते कहाँ से मिला। तो एवलिन भी बोलते हैं नदी से मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे केले का जंगल मिल गया, लेकिन केले का पेड़ बहुत ज्यादा लंबा है, इस वजह से मैं छोटे छोटे पत्ते ला पाया। तो क्विंटन भी बोलता है तुमने मेरा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया, इससे हम दोनों कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो एवलिन भी बोलता है अभी तो रात होने वाला है, तुम अभी कैसे बना सकते हो। तो क्विंटन भी बोलते है तुम इसका टेंशन मत लो, मैं सारा चीज तैयारी करके रखा हूँ। तो इसके बाद क्विंटन भी अपने काम में लग जाता है। तो एवलिन भी साथ में काम कर रहा होता है और बोलता है पेड़ के सालों से इसको बांध सकते हैं। तो क्विंटन भी बोलता है हाँ पेड़ का साल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम दोनों को आगे जाके रस्सी भी बनाना पड़ेगा। तो क्विंटन भी बोलता है एक तरफा घर बनाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस हम दोनों को एक मजबूत सा दीवार जैसा कुछ बनाना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा झुका देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। तो एवलिन भी बोलता है तो केले के पत्तों को तुम क्या करोगे। तो क्विंटन भी बोलता है थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करके थोड़ी देर के बाद ही दिखाता हूँ। मुझे सबसे पहले इस पेड़ के तने को थोड़ा सा नोखीलादार बनाना है और इसके बाद इस पेड़ के तने को पत्थर से मार के मिट्टी के अंदर थोड़ा सा घुसा देना है और इस पेड़ के तने के ऊपर हम दोनों ने जो दीवार बनाया था इसको ऊपर टिका देंगे और केले के पत्तों को इसके ऊपर रखने के बाद हमारा घर बन चुका है। तो एवलिन भी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और बोलता है क्या ये हमारा घर है और इसका बस एक साइड क्यों है। तो क्विंटन भी बोलते हैं 5 स्टार होटल में जब तुम आओगे तब तुम्हें बहुत अच्छा गर्मी मिलेगा और उसी के साथ जो समंदर से आने वाला ठंडी हवा है और उससे भी तुम्हें बचाएगा। लेकिन तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने पहली बार एक घटिया सा तंबू बनाया है तो इसलिए होस्ट को 1000 पॉइंट दिया जाता है। तो एवलिन भी घूर घूर के देख रहा होता है और बोलता है फिर से स्टार्ट हो गया इसका नौटंकी। जब क्विंटन ये चीज सुनता है तो क्विंटन भी बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे डरने का एक्टिंग कर रहा था। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपना बोतल से पानी को बॉईल कर रहा होता है।
तो क्विंटन भी बोलता है इस टाइप के प्लास्टिक के बोतल के अंदर पानी को बॉयल करना ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि पानी को बॉयल करने के दौरान छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक आ सकता है। लेकिन आज हम लोग इस तरह से पानी को पी लेंगे, कल एक न्यू तरीका मैं बना लूंगा जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता रहेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं वो वाला पानी यूलिन तो बहुत मजे से पी रहा होता है। क्विंटन भी बोलता है अरे अरे मेरे लिए भी बचा के रखो, मुझे भी पानी पीना है। यूलिन भी पानी का बोतल देने लगता है और बोलता है मुंह मत लगाना। तो क्विंटन भी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, जल्दी दो। तो इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है तो क्विंटन और यूलिन एक साथ बात कर रहा होता है। यूलिन भी बोलता है हम लोग ने पानी ठानी तो पी लिया, लेकिन अभी खाने का क्या? तो क्विंटन भी बोलता है फिलहाल तो हम दोनों समंदर के ऊपर और नारियल के ऊपर ही भरोसा रख सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कल खाने के लिए क्या जुगाड़ कर सकता हूँ। शायद हम लोग को आज रात के लिए पानी पी के काम चलाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से यूलिन चिल्लाने लगता है और बोलता है मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम लोग देख पाते हैं यूलिन को बहुत ज्यादा मच्छर तंग कर रहा होता है, लेकिन इस टाइम पे क्विंटन अलग ही बातों में सोच रहा होता है। इस वजह से मच्छर के ऊपर क्विंटन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो क्विंटन भी बोलता है हम लोग सी फूड से और नारियल से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें जिंदा रहने के लिए अच्छा प्रोटीन भी चाहिए होगा। हाँ मुझे याद आया यूलिन को भी तो केले का पेड़ मिला था, मुझे लगता है कल सुबह मुझे केले के पेड़ के पास जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ केले मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से क्विंटन को फटाक से थप्पड़ पड़ता है। तो क्विंटन भी एकदम चिल्ला के बोलता है अबे तू पागल हो चुका है, मेरे को क्यों मार रहा है? हम लोग देख पाते यूलिन का थप्पड़ इतना जोर से लगता है हाथों का निशान बैठ जाता है। तो यूलिन भी एकदम तुरंत ही बोलने लगता है अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस मच्छर को मार रहा था, लेकिन तुम मेरे सामने आ गए, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा। तो क्विंटन भी हैरान हो जाता है और बोलता है हाँ यहाँ पे मच्छर तो है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जंगल का मच्छर शहर के मच्छर से ज्यादा खतरनाक होता है, और ज्यादा मच्छर के काटने से हम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता है तो फिर हम दोनों को डॉक्टर भी नहीं मिल सकता है। तो यूलिन भी एकदम चिल्ला के बोलता है क्विंटन तुम जल्दी से कुछ करो, ये मच्छर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो क्विंटन भी मच्छर की तरफ एक सीटी मारता है, लेकिन मच्छर भी क्विंटन की तरफ चला आता है, और इसके बाद क्विंटन तुरंत ही कच्ची पत्तियों को आग के ऊपर डाल देता है, और इस वजह से घर के आसपास बहुत ज्यादा धुआं होता है, और इस वजह से सारे के सारे मच्छर घर के आसपास से भाग जाता है। और इसके बाद दिखा जाता है क्विंटन और यूलिन बहुत ज्यादा खांस रहा होता है। तो खांसते खांसते क्विंटन भी बोलता है जब तक ये धुआं रहेगा तब तक हमारे पास मच्छर नहीं आने वाला। तो यूलिन भी बोलता है क्विंटन एक बात बताओ, तुमने सीटी मार के उन मच्छरों को अपने तरफ कैसे बुलाया? तो क्विंटन भी बोलता है ये वाला ट्रिक मुझे भी नहीं पता, मेरे घर के बाजू में एक दादाजी रहता है, बचपन में उन्होंने ही मुझे ये वाला ट्रिक सिखाया था, और कैसे काम करता है इसके बारे में मेरे से मत पूछो। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग देख पाते हैं आसपास बहुत ठंडी हवा चल रहा होता है। तो क्विंटन भी आग सेक रहा होता है और बोलता है मैंने जो दीवार बनाया है ये अपने काम अच्छी तरह कर रहा है, इतना ज्यादा हवा चलने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहा है। तो इसके बाद क्विंटन भी यूलिन से बोलता है इस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा जंगली जानवर हो सकता है, और इसलिए हम दोनों बारी बारी से जागेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग देख पाते हैं यूलिन तो पहले ही सो चुका है। तो क्विंटन भी ये चीज देखने के बाद यूलिन को अच्छी तरह लेटा देता है। तो इसके बाद क्विंटन भी मन में सोचता है लगता है यूलिन बहुत ज्यादा थक चुका है, वैसे भी कल अच्छी तरह सोया नहीं था, लगता है आज रात मुझे अकेला ही जागना पड़ेगा। तो क्विंटन भी बोलता है मैं जाग ही रहा हूँ, इससे अच्छा मैं एक रस्सी बना लेता हूँ, मुझे लगता है आगे जाके इसका जरूरत मुझे पड़ सकता है। इसके बाद हमें सुबह के सीन दिखाया जाता है, और इस टाइम तक यूलिन उठ जाता है और बोलता है आज रात तो मुझे अच्छा नींद आया। तो यूलिन भी नीचे पड़ा रस्सी को उठाता है और क्विंटन को बोलता है क्विंटन तुम तो बहुत जल्दी जाग गए, एक बात बताओ तुम्हें ये रस्सी कहाँ से मिला? तो क्विंटन भी एकदम गुस्से में बोलता है आज रात का पहरेदारी तुम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यूलिन ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है। यूलिन हाथ जोड़ के एकदम माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कल रात मुझे कैसे नींद आ गया, तुम आज रात अच्छी तरह सो लेना, मैं आज रात पहरेदारी दे दूंगा। तो क्विंटन भी बोलता है इसका जरूरत नहीं है, बस हम दोनों को बारी बारी से जागना है, वैसे तुम बैठे बैठे सो सकते हो, ये एक बहुत खतरनाक चीज है, मैं भी सो गया तुम भी सो गए तो फिर हम दोनों को क्या होगा? और ये बात बोलने के बाद ही हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। क्विंटन और यूलिन सुबह सुबह नदी के पास आके अपना मुंह को धो रहा होता है। तो क्विंटन भी बोलता है वैसे तुम्हें केले का पेड़ किस तरफ दिखा था? तो यूलिन भी बोलता है केले के पेड़ ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा, बस हमें इस तरफ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। लेकिन तभी क्विंटन को ना कुछ जंगली बेर मिल जाता है, और सिस्टम भी बोलता है एक जंगली बेरी है और इसे इंसान खा सकता है, लेकिन तुम अभी खाओगे तो ये बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा क्योंकि इसका अभी हार्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो क्विंटन भी कुछ बेरीज को उठा के यूलिन को देने लगता है। तो यूलिन भी बोलता है ये क्या चीज है? तो क्विंटन भी बोलता है एक जंगली रास्पबेरी है, लेकिन मुझे इसके स्वाद के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो ये बिसला नहीं है। तो यूलिन भी एक रास्पबेरी को उठा के खाने लगता है, लेकिन जब यूलिन खाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खट्टा लगता है, इतना ज्यादा खट्टा लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो क्विंटन भी बोल रहा होता है रास्पबेरी अप्रैल में पकता है तो अभी तो खट्टा होगा ही नहीं, तुम्हें इतना भी नहीं पता। यूलिन पीछे से गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब पता था इसके बारे में। और इसके बाद हमारा सीन भी चेंज होता है, हमें केले का पेड़ दिखा जाता है।
तो सिस्टम भी बोल रहा होता है एक जंगली केले का पेड़ है। आमतौर में इन केलों का साइज नॉर्मल केले से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इंसान इन केलों को खा सकता है। तो क्विंटन भी यूलिन को बोलता है शायद आज हम लोग केला खाने वाले हैं। तो यूलिन भी बोलता है लेकिन केले का छिलका तो अभी भी थोड़ा थोड़ा हरा है, लगता है केला अभी तक अच्छी तरह पका नहीं है। क्विंटन भी नीचे से एक पत्थर उठा रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं पता इन केलों का स्वाद कैसा होने वाला है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यूलिन भी बोल रहा है बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इनको तुम तोड़ोगे कैसे? तो क्विंटन भी बोलता है मैं इस पेड़ में तो चढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन केले के पेड़ में चढ़ना आसान बात नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पत्थर के ऊपर रस्सी को बांध दिया है और अभी मैं इस पत्थर को केले की तरफ थ्रो करूंगा तो मुझे लगता है मेरा ट्रिक काम करने वाला है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन का फेंका हुआ पत्थर केले से लिपट जाता है और क्विंटन तुरंत ही केले को अपने तरफ खींचने लगता है, लेकिन क्विंटन का ट्रिक गड़बड़ हो जाता है। केला का पेड़ बीच में से टूट के क्विंटन और यूलिन के ऊपर ही गिर जाता है। तो यूलिन भी केले के पत्ती के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है मेरा नसीब अच्छा है, केले का पत्ती बहुत ज्यादा नरम होता है, नहीं तो मेरा काम तमाम होने वाला था। लेकिन क्विंटन तुम क्या ठीक हो क्या? तो क्विंटन भी पत्ते के अंदर से हाथ निकाल के बोल रहा होता है यूलिन तुम्हें क्या केला खाना है? तो यूलिन भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है इस बार मैं तुम्हारा घटिया एक्सपेरिमेंट में साथ नहीं दूंगा। तो इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन के माथे में एक डेंट पड़ चुका होता है। तो क्विंटन भी बोलता है मैं तो एक अच्छा सा लड़का हूँ जो हमेशा लेडीज फर्स्ट में विश्वास रखता हूँ, तो मेरे को मारने का क्या जरूरत है? और ये बोलने के दौरान केले को भी धीरे धीरे छिल रहा होता है। तो यूलिन भी बोलता है ऐसा लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बाद क्विंटन केले को खाता है और खाने के बाद पता चलता है केला कोई खा ही नहीं सकता है। तो यूलिन ये सारा चीज देख रहा होता है और यूलिन भी बोलता है शायद केला कच्चा है, इस वजह से तुम खा नहीं पा रहे हो, तुम दूसरा उठा लो। तो क्विंटन भी यूलिन को केला दे रहा होता है और बोलता है ये केला इंसानों का खाने का लायक नहीं है, तुम चाहे तो खुद ही देख लो। तो हम लोग देख पाते हैं उस केले के अंदर बहुत ज्यादा बीज होता है, लेकिन आमतौर में जो केला हम लोग खाते हैं उस केले को ब्रीड करके बनाया जाता है, लेकिन ये वाला केला 100% जंगली केला है। और ये बात बोल के केले को फेंक देता है। क्विंटन भी बोलता है नहीं मुझे केला नहीं खाना है, मुझे मांस खाना है। तो यूलिन भी बोलता है मांस खाना है, बताओ कैसे? तो क्विंटन भी बोलता है मैं तुम्हें एक खास तरीके का मांस खिलाऊंगा, वो भी केले के पत्ते से बनाया गया। यूलिन भी बोलता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तुम कहना क्या चाहते हो। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन केले के पत्तों के पास जाके कुछ ढूंढने लगता है। तो क्विंटन भी बोल रहा होता है मुझे जितना लगता है इस चीज को यहाँ पर ही होना चाहिए। तो इसके बाद क्विंटन यूलिन को बुलाने लगता है और बोलता है देखो यूलिन हमारा खाना हमें मिल चुका है। तो ये पागल लड़की भी बोलता है ये कैसा कीड़ा है, क्या ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, हम लोग खा सकते हैं? तो नरेटर वॉइस भी बोलता है इस लड़की का रिएक्शन थोड़ा सा कैजुअल लगता है मुझे। तो क्विंटन भी बोलता है ये वाला कीड़ा केले के पत्तों का कीड़ा होता है और तुम विश्वास नहीं करोगे इस कीड़ा के अंदर मांस से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है और इसे खाना भी बहुत ज्यादा इजी होता है, बस इसे थोड़ा सा रोस्ट करो और खा लो। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन उन कीड़ों को पकड़ के रोस्ट कर रहा होता है। तो यूलिन भी बोलता है क्विंटन क्या ये पक चुका है, मैं खा सकता हूँ? तो क्विंटन भी बोलता है रुको थोड़ा सा और पकने दो। तो थोड़ी देर बाद क्विंटन भी बोलता है हाँ ये पक चुका है, अभी ये खाने लायक बन चुका है। तो इसके बाद यूलिन में उन कीड़ों को खाने लगता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे तो नहीं लगा था। तो क्विंटन भी बोलता है तुम्हें इन कीड़ों का स्वाद अच्छा लगा तो ये अच्छी बात है। तो थोड़ी देर के बाद देख पाते हैं इन दोनों का खाना खा के खत्म हो चुका होता है। तो यूलिन भी बोलता है सांप के मांस से तो अच्छा ये वाला कीड़ा ही लग रहा है मुझे। तो क्विंटन भी बोलता है हाँ जब हम लोग भूखे रहते हैं तब सब कुछ टेस्टी लगता है, लेकिन तुमने केले के पत्ते को कीड़ों से डरा नहीं तो मुझे हैरान नहीं हुआ। तो यूलिन भी बोलता है मेरा बस चले मैं कच्चा मछली भी खा लूं। तो क्विंटन भी बोलता है यूलिन तुम क्या वो रस्सी मुझे दे सकते हो? तो यूलिन भी क्विंटन को रस्सी देने लगता है। तो हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपना बोतल का बहुत गंदा हालत कर चुका होता है। तो यूलिन भी बोलता है तुम पागल हो चुके हो, इस बोतल के साथ तुम कर क्या रहे हो? तो क्विंटन भी बोलता है हम लोग इस बोतल का ऐसा हालत नहीं करेंगे तो फिर मछली कैसे खाएंगे? तो यूलिन के माथे में हैंग हो जाता है और बोलता है क्या ये मछली का जाल है? तो क्विंटन भी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही सुने, ये मछली का जाल ही है। जब मैंने नदी में गया था तब मुझे दिखा था नदी के अंदर बहुत छोटे छोटे मछली भी है, तो इसलिए मैंने सोच के रखा था एक मछली पकड़ने का छोटा सा जाल बनाना चाहिए। तो यूलिन भी बोलता है लेकिन ये बोतल के साथ तुम कैसे करोगे? तो क्विंटन भी बोलता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने बस इस बोतल का छोटा सा मुंह को अंदर के तरफ कर दिया है और मैं बोतल के अंदर थोड़ा सा खाना भी डाल दूंगा जिससे मछली को लगेगा बोतल के अंदर तो खाना है, बस मुझे जाने के लिए छोटा सा रास्ता है। तो मछली किसी भी तरह अंदर तो चला जाएगा लेकिन बाहर आना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से हम लोग मछली पकड़ सकते हैं। तो क्विंटन भी बोलता है और देखो मेरा जाल बनके तैयार हो चुका है, बस मुझे इसे नदी के अंदर लगाना है। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुमने कचरे से मछली पकड़ने का जाल बनाया, इस वजह से तुमको 200 पॉइंट मिलता है। क्विंटन भी बोलता है हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। यूलिन भी बोलता है जब हम लोग पानी पियेंगे तब हम लोग क्या करेंगे?
तो क्विंटन भी बोलता है हम लोग नारियल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझना नारियल के छिलके को आग में डाल के मैं पानी को बॉयल करूंगा। बस हमें पत्थरों को गर्म करके पानी के अंदर डाल देना है, जिससे नारियल का छिलका भी जलेगा नहीं और हमें पानी भी मिल जाएगा। तो एओलिन भी बोलता है तो इसका मतलब हमें समंदर के पास फिर से जाना पड़ेगा। तो क्विंटन भी बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले हमें नदी के अंदर इस जाल को लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन ने उस जाल के अंदर कुछ कीड़े को डाल के जाल को पानी के अंदर रख दिया होता है। एओलिन बोलता है तुमने जाल को इतना दूर क्यों लगाया? क्विंटन बोलता है मैंने इसलिए इतना दूर लगाया क्योंकि इस पानी के अंदर शेडो है और इससे हमें मछली पकड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी एओलिन के नाक पे कुछ बदबू टाइप का आने लगता है। एओलिन बोलता है क्विंटन तुम्हें कुछ बदबू टाइप का आ रहा है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं क्विंटन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी क्विंटन बोलता है हाँ, ये वाला बदबू तो मेरे को भी आ रहा है और ये वाला बदबू थोड़ा सा जाना पहचाना टाइप का लगता है। अरे एओलिन कहाँ जा रही है, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। और क्विंटन ये बात बोल के एओलिन के पीछे पीछे जाने लगता है। एओलिन थोड़ी दूर जाके बोलता है क्विंटन देखो, इसे देखो। क्विंटन भी लाइक हाँ, यहाँ पे बदबू तो बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी हम लोग एक पौधे को देख पाते हैं और ये वाला पौधा है पुदीना और ये जंगली वाला है और यहाँ पे लिखा है इससे हम लोग मच्छर भी भगा सकते हैं। मुझे नहीं पता भाई मच्छर भागता है ना नहीं भागता है, इधर में लिखा है। क्विंटन इस चीज को देख के खुश हो जाता है और इसे तोड़ने लगता है और तोड़ते तोड़ते एओलिन को भी बोलता है तुम्हें पता है इस पौधे से हम लोग मच्छर को भी भगा सकते हैं और यहाँ से हम लोग कुछ पौधे को अपना कैंप पे भी लगा सकते हैं, तो भी हमें मच्छर परेशान नहीं करेगा। क्या बात बोल रहे सच्ची में? तो फिर तो मैं तो तोड़ूंगा, मैं बहुत सारा तोड़ूंगा क्योंकि मुझे मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्विंटन भी लाइक इसे क्या हुआ? और इसके बाद तोड़ने के बाद दिखा जाता है। क्विंटन बोलता है अरे बस बहुत हो गया, चलो अभी कैंप पे चलो, अभी इसको लगाना भी पड़ेगा। और एओलिन भी मान जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन अपने घर के चारों तरफ एक गोल गड्ढा बनाता है और क्विंटन के साथ साथ एओलिन भी उस गड्ढे के अंदर पुदीने के पौधे को लगाने लगता है। काम खत्म होने के बाद क्विंटन और एओलिन बैठ जाता है। एओलिन बोलता है हमें लगता है और मच्छर नहीं काटेगा। क्विंटन भी बोलता है किसे पता था आज हमें पुदीना का पौधा मिल जाएगा, लगता है हमारा नसीब बहुत अच्छा है। लेकिन तभी दोनों शर्मा के उठ जाता है। क्विंटन बोलता है तुम जाके थोड़ा सा आराम कर लो, हम दोनों थोड़ी देर के बाद समंदर के पास जाएंगे थोड़ा सा नारियल लाने के लिए। और एओलिन भी मान जाता है और इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन बैठ के एक पत्थर से कुल्हाड़ी बना लिया होता है और सिस्टम भी इस वजह से इसे 200 पॉइंट दे देता है। क्विंटन उस पत्थर के कुल्हाड़ी को गौर से देखते हुए सोचता है आज मुझे 2 बार पॉइंट मिला है, क्या मैं और भी ज्यादा पॉइंट कमाने के लिए सर्वाइवल टूल बनाऊं? क्विंटन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है लगता है मैं कोशिश करूँ तो फिर मैं इस आइलैंड में जिंदा रह सकता हूँ। एओलिन भी सोच रहा होता है ये पत्थर का हथौड़ा लेके इतना क्यों हंस रहा है। और इसके कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और एओलिन समंदर के पास आ जाता है। क्विंटन बोलता है अरे ये क्या हो गया, मैंने इस नारियल को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत किया था। एओलिन बोलता है मुझे लगता है हम दोनों के अलावा इस आइलैंड के अंदर और भी कोई है। क्विंटन उस नारियल के छिलके को पकड़ के बोलता है इस नारियल के छिलके को देखो, ये जिस तरह से टूटा हुआ है कोई इंसान इस तरह से तोड़ ही नहीं सकता है। एओलिन चिल्लाते हुए बोलता है इस आइलैंड के अंदर टाइगर है, मुझे पता ही था इस आइलैंड के अंदर टाइगर है, इसलिए तोड़ा होगा। क्विंटन भी लाइक अरे पागल औरत, तुझे लगता है किसी टाइगर ने नारियल खाया होगा? वो मांस खाता है मांस, और मुझे जितना पता है जिसने भी इस नारियल को खाया होगा वो इधर ही आसपास है और ये टाइगर तो नहीं होगा। और हम लोग देख पाते हैं मिट्टी के अंदर किसी का जाने का निशान है। एओलिन भी बोलता है क्या सच्ची में? क्विंटन बोलता है देखो तुम्हारा चारों तरफ देखो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस चलने का निशान है। मुझे लगता है हमारे आसपास कोकोनट क्रैप है। और एओलिन बोलता है तो इसका मतलब हम दोनों इस रास्ते का पीछा करें तो फिर हम दोनों कोकोनट क्रैप तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और एओलिन उस रास्ते का पीछा कर रहा होता है उस कोकोनट क्रैप को ढूंढने के लिए। और इसके थोड़ी देर बाद एओलिन को बोलते हुए सुनते हैं हम दोनों ढूंढते ढूंढते इस पेड़ के पास आ गए, लेकिन मुझे तो कोई केकड़ा नहीं दिख रहा है। क्विंटन बोलता है ऊपर देखो ऊपर। और इसके बाद हम लोग पेड़ के ऊपर एक कोकोनट क्रैब को देख सकते हैं। तभी सिस्टम इसका जानकारी देने लगता है। कोकोनट क्रैब समंदर के आसपास पाया जाता है और ये वाला क्रैब पानी से ज्यादा ऊपर रहना पसंद करता है और इसका पंजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे कोकोनट को तोड़ना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एओलिन इस क्रैब को देखने के बाद उसका मुंह से लाल टपकने लगता है और बोलता है लगता है तो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, उसका पेड़ तो देखो वो बहुत बड़ा है। क्विंटन भी लाइक मुझे तो कभी कभी इससे डर लगता है। क्विंटन एक नारियल को उठा के बोलता है एओलिन तुम साइड हो जाओ। एओलिन बोलता है तुम क्या करने वाले हो? क्विंटन बोलता है हमें छुपना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं एओलिन बोलता है देखो उतर चुका है, चलो हम दोनों मिलकर पकड़ लेते हैं। क्विंटन भी बोलता है रुको थोड़ा सा वेट करो। एओलिन बोलता है जल्दी से कुछ करो क्विंटन, नहीं तो ऊपर चल जाएगा। क्विंटन बस हंस रहा होता है, एक नारियल को पकड़ के रखा है। क्विंटन एक खतरनाक सा लुक बनाता है और बोलता है एओलिन तुम टेंशन मत लो, इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। एओलिन भी बोलता है ये साला फिर से स्टार्ट हो गया।
हम लोग कोकोनट क्रैब को देख पाते हैं। यूलिन बोलता है ये वाला कोकोनट क्रैब तो लगता है बहुत ताकतवर है क्योंकि केले की तरह नारियल को तोड़ दिया। क्विंटन भी लाइक हाँ बहुत ताकतवर है, लेकिन तभी क्विंटन उस क्रैब के सामने एकदम कातिल की तरह खड़ा हुआ है। कोकोनट क्रैब भी क्विंटन को देख के डर जाता है, ये कौन है? क्विंटन इतना हरामी इंसान है, उस बेचारा क्रैब से उसका नारियल को छीन लेता है और उस क्रैब को बोलता है देख तेरे पास और भी नारियल है, इसे भी तोड़। कोकोनट क्रैब को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो फिर भी नारियल को तोड़ने लगता है, लेकिन क्विंटन फिर से इस कोकोनट क्रैब से उसका नारियल को छीन लेता है। और ये चीज देखने के बाद कोकोनट क्रैब तो बौखला जाता है, गंदा गंदा गाली देने लगता है, इतना गंदा कि मैं बोल भी नहीं सकता। उस मासूम से क्रैब से उसका नारियल छीनने के बाद क्विंटन यूलिन को बोलने लगता है जल्दी से यहाँ पे आओ, डरो मत। यूलिन इस सारी चीज देखने के बाद सोचता है वही तो मैं सोचूं क्विंटन ने तब उस क्रैब को गिराया क्यों नहीं, क्योंकि क्विंटन को इस क्रैब से फ्री में काम कराना था। और इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन उस क्रैब को बांध लेता है और क्विंटन का ये सारा चीज देख के यूलिन भी बोलता है ये बहुत बुरा इंसान है। और इसके थोड़ी देर बाद क्विंटन और यूलिन अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी यूलिन थक जाता है और बोलता है क्विंटन रुको, मैं इतना तेज नहीं जा सकता। क्विंटन बोलता है सूरज बहुत जल्दी डूबने वाला है तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन यूलिन गिर जाता है और बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जा नहीं सकते, नारियल बहुत भारी है। क्विंटन ने सारी चीज देखने के बाद बोलता है ठीक है तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लेते हैं। क्विंटन समुद्र की तरफ देखने के बाद सोचता है सूरज ढलने वाला है, नहीं तो मैं समंदर से और भी कुछ खाने के लिए पकड़ सकता था। इसके बाद यूलिन को दिखाया जाता है, यूलिन रो रहा होता है। आज हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है लेकिन अभी तक बचाव दल का कोई नामो निशान नहीं है। क्विंटन यूलिन की तरफ देखने के बाद बोलता है क्या तुम रो रहे हो? यूलिन खुद को थप्पड़ मार के ठीक करता है, मैं यहाँ पे रो नहीं सकता। यूलिन क्विंटन की तरफ उंगली करके बोलता है तुमने तो कहा था बचाव दल आने वाला है हमें बचाने के लिए, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? क्विंटन यहाँ पे सिर्फ यूलिन को देख रहा होता है, उसे भी नहीं पता यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। लेकिन इस जगह पे यूलिन खुद को संभाल लेता है और बात को घुमाने के लिए कुछ और बात बोलता है। सूरज ढलने वाला है, हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। लेकिन इस समय में क्विंटन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जो हमें बताया नहीं जाता। सूरज डूबने ही वाला है और क्विंटन और यूलिन मछली पकड़ने के जाल के पास चला जाता है अपना जाल को चेक करने के लिए। लेकिन तभी यूलिन बोलता है क्विंटन जल्दी से देखो। क्विंटन भी बोलता है हाँ ये वाला पानी का धारा बहुत अच्छा है, मैंने जितना सोचा था इससे ज्यादा मछली मिला, काश ये वाला बोतल थोड़ा और भी बड़ा होता तो फिर और भी मछली पकड़ सकते थे। यूलिन उस बोतल के अंदर से मछली को बाहर निकालता है और उसे साफ करने लगता है और यूलिन को बोलता है तुम घर में चले जाओ, मैं इस मछली को साफ करके लेके आता हूँ। और ये बात बोलने के बाद क्विंटन मन में सोचता है पहली बार चारा लगाने के लिए मैंने कीड़ों का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं इस बार मछली के आंतों से लगाऊंगा। और हम लोग यूलिन को भी जाते हुए देख सकते हैं। क्विंटन उस बोतल को फिर से पानी के अंदर लगाने लगता है और मन में सोचता है इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा मछली मिल सकता है, इसलिए हमें इस बोतल को अच्छी तरह रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें मछली नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आता है क्विंटन ने आखिरकार मछली को पकड़ लिया, इसलिए उसे 500 पॉइंट मिलता है। क्विंटन इस समय में हंसते हुए सिस्टम को अंदर देखने लगता है और बोलता है अभी के समय में मेरे पास 2000 पॉइंट है, इसलिए मैं स्टोर के अंदर एंटर कर सकता हूँ। क्विंटन सारा काम खत्म करने के बाद यूलिन के पास चला जाता है, लेकिन यूलिन कुछ काम कर रहा होता है। क्विंटन बोलता है इन पत्थरों से तुम क्या करोगे? यूलिन बोलता है मैं इससे एक पैन बनाऊंगा जिसके ऊपर हम खाना पका सकते हैं। इसके बाद हम लोग चूल्हे के ऊपर केकरे को देख पाते हैं और इसी के साथ दोनों बात करने लगता है। यूलिन बोलता है भगवान का शुक्र है हमारे पास एक बड़ा सा केकरा है, क्योंकि 3 मछली से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। क्विंटन भी बोलने लगता है हम लोग सिर्फ 3-4 ही मछली पकड़ सकते हैं, इसलिए हमें हर रोज शिकार पे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन और यूलिन उस केकरे के टांग को खा रहा होता है। यूलिन बोलता है सच्ची में ये केकरा बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्विंटन मन में सोचता है हाँ सच्ची में मैंने जितना सोचा था इससे ज्यादा मांस है इसके अंदर। खाना खत्म होने के बाद क्विंटन सो जाता है और बोलता है जब आधा रात हो जाएगा तब मुझे उठा देना, तब मैं जागूंगा, तुम सोना। इस समय में यूलिन का पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, उसे पता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, लेकिन वो बोलता है हाँ तुम टेंशन मत लो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। और इसके बाद रात को दिखाया जाता है, किसी के चिल्लाने का भी साउंड आता है, मतलब बुल्फ का। इसके बाद हमें यूलिन को दिखाया जाता है। यूलिन इस समय में बहुत ज्यादा डरा हुआ है, उसे लग रहा होता है जंगल के अंदर से कोई शेर तो आएगा, आने के बाद इसे खा लेगा। लेकिन तभी यूलिन के कंधे पे कोई तो हाथ देता है, जिससे यूलिन बहुत ज्यादा डर जाता है। यूलिन एकदम चिल्ला के पत्थर के कुल्हाड़ी से मारने लगता है और बोलता है बदमाश टाइगर, मैं बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, तू यहाँ से दूर हो जा, भाग यहाँ से। क्विंटन भी लाइक अरे मैं हूँ, मैं। यूलिन घबराते हुए बोलता है अच्छा तुम हो, तुम इतना जल्दी क्यों जाग गए, जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें उठा दूंगा। क्विंटन बोलता है चलो अभी तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें उठा दूंगा। यूलिन बोलता है क्या ये बात ठीक रहेगा?
अभी तक तो आधा रात भी नहीं हुआ है और मैं जाके सो जाऊं। क्विंटन बोलता है हाँ जाके तुम सो जाओ, वैसे भी तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है इससे देख के मुझे डर ही लग रहा है। और यूलिन भी मान जाता है। इसके बाद दिखा जाता है यूलिन सो रहा होता है और क्विंटन आग के पास बैठ के सोच रहा होता है मेरे पास 2000 पॉइंट है, इससे मैं क्या ले सकता हूँ। और ये बात बोलते ही हमें दिखाया जाता है रात के बहुत बज रहा होता है। क्विंटन कोकोनट शेल के अंदर पानी भर के उसके अंदर पुदीना डाल के पानी को प्यूरिफाई कर रहा होता है। क्विंटन बोलता है हालांकि इस पानी को अच्छी तरह प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, मुझे इसे पीना पड़ेगा। और ये बात बोल के इस पानी को पीने लगता है। और अभी क्विंटन पुदीना को खा रहा होता है और बोलता है पुदीना शरीर के लिए अच्छा होता है, ये मुझे जगा रखेगा। लेकिन तभी यूलिन नींद के अंदर कुछ बोलने लगता है और ये चीज सुनने के बाद क्विंटन डर जाता है। बोलते है तूने तो मुझे डरा ही दिया। यूलिन रो रहा होता है और बोलता है तुम सब आओगे, मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। लेकिन ये सारा चीज नींद में होता है। क्विंटन मन में सोचता है लड़की बाहर से बहुत सख्त दिखाता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। ऐसा लगता है समुद्र का वो वाला हादसा अभी तक भुला नहीं है। बहुत समय हो चुका है लेकिन अभी तक बचाव दल का कोई नामो निशान नहीं है। क्या होगा जब बचाव दल हमें ढूंढने ही छोड़ दे। क्विंटन अपना कपड़ा उतारने लगता है। यूलिन मानता है हमें 7 दिन के अंदर सब लोग ढूंढ लेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर हमें कोई ढूंढने के लिए नहीं आता है तो फिर यूलिन टूट जाएगा, वो जिंदा रहने का मकसद ही भूल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस आइलैंड के अंदर जिंदा रहना पड़ेगा। 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन हमें जिंदा रहना पड़ेगा। जब तक कोई आता है हमें ढूंढने के लिए तब तक हमें जिंदा रहना पड़ेगा। क्विंटन अपना टी शर्ट को यूलिन के ऊपर दे देता है। मुझे पता है मेरे पास 2000 पॉइंट है, इससे मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। और यह चीज बोल के क्विंटन सिस्टम के अंदर देखने लगता है। हम लोग देख ही पाते हैं सिस्टम के अंदर जो कुछ है सब 2000 पॉइंट का है। एक तो कुछ मेडिकल टाइप का है, दूसरा एलिफेंट है और तीसरा तंबू टाइप का है। ये सारा चीज जिंदा रहने के लिए जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ। क्या करूँ, मैं तो बहुत लालची हो रहा हूँ, मुझे सब चाहिए। हमें इस आइलैंड के अंदर जिंदा रहने के लिए मुझे बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये तंबू वाला चाहिए, इससे मैं बहुत कुछ बना भी सकता हूँ। देखो यार, मैं बोल देता हूँ ये वाला ना तंबू वाला, तो मैं इसी तंबू बता रहा हूँ, लेकिन ये तंबू नहीं है। ये एक तरह का बुक रहता है जिससे कहते हैं इसके अंदर नॉलेज रहता है। जैसे कि देखो हम लोग फिशिंग रॉड बना रहे, घर बना रहे, तो इस टाइप का इसके अंदर बहुत तरह का बहुत सामान बनाने का नॉलेज है, समझ रहे हो ना। तो क्विंटन इसे ले लेता है। हम लोग देख पाते हैं क्विंटन के अंदर उस बुक का सारा नॉलेज चला जाता है। क्विंटन को इस चीज से थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, लेकिन वो सह लेता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन के माथे में किस टाइप का नॉलेज है। क्विंटन अभी धनुष बना सकता है, क्विंटन अभी पेपर बना सकता है, मिट्टी का बर्तन भी बना सकता है। जितना भी नॉलेज है सारा चीज मैंने बना लिया, तो फिर मैं 1 साल तो आराम से रह सकता हूँ। लेकिन तभी क्विंटन के सामने एक लॉटरी मारने का सिस्टम आ जाता है। देखो भैया, ऐसा सीन है, तुम्हारा नसीब जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा चीज मिलेगा, और इसे बस एक बार घुमाने का प्राइस बस 1000 पॉइंट का है। लेकिन आपने पहली बार हमारा स्टोर से कुछ खरीदा है, इसलिए हमारा तरफ से एक स्पिन आपको फ्री में दिया जाता है। क्विंटन भी बोलता है, अरे यार लगता है आज तो मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ, क्योंकि आज मुझे सबसे पहले केकड़ा मिल गया, दूसरी नंबर बात मुझे मछली भी मिल गया, और तो और मुझे मच्छर भगाने के लिए मुझे पुदीना भी मिल गया, और एक स्पिन जो 1000 पॉइंट का है वो भी मुझे फ्री में मिल गया। भाई इतना मैं सह नहीं पा रहा हूँ मैं। क्विंटन उस चक्री के अंदर देखने के बाद बोलता है, अरे यार इसके अंदर तो कोई खाली जगह है ही नहीं, लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और ये बात बोलते ही हमारा क्विंटन भी बटन को दबाने लगता है और बटन को दबा भी देता है। हम लोग देख पाते हैं स्पिन होने लगता है और होते होते चीता में रुक जाता है। क्विंटन भी बोलते है, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, और यार मुझे तो जैकपॉट मिल गया, क्योंकि ये वाला चीता स्टोर के अंदर 10,000 का है और मुझे फ्री में मिल गया। सिस्टम भी बोलता है, क्या आप इस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो अभी? क्विंटन को समझ नहीं आता। क्विंटन बहुत खुश है, बोलते क्या इस्तेमाल, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो यार, मुझे लगता है ये चीज ना एक कार्ड टाइप का चीज है, मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाद में दिखा जाएगा। मुझे लगता है क्विंटन इस स्किल को बस एक बार इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से क्विंटन रोने लगता है और इसे सेव कर लेता है और बोलता है, मुझे लगा था मेरा किस्मत इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस कार्ड को अभी तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसे रख दूंगा। और ये बात बोल के उस कार्ड को रख लेता है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं सुबह हो चुका होता है। इस समय में यूलिन भी उठ जाता है। उठने के बाद देखते हैं आसपास क्विंटन तो नहीं है, और चीज देख के क्विंटन को बुलाने लगता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन मछली लेके यूलिन के पास चला जाता है। यूलिन तुम उठ गए। हम लोग देख पाते हैं आग के अंदर मछली पक रहा होता है। यूलिन भी बोलता है, क्विंटन तुम जब भी बाहर जाओगे मुझे बोल के जाना, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। क्विंटन भी बोलता है, मैंने देखा तुम बहुत गहरे नींद में सो रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें जगाना सही नहीं लगा। ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद से मैं जब भी बाहर जाऊंगा मैं तुम्हें बोल के जाऊंगा।
इसके कुछ देर बाद हम लोग देख पाते यूलिन कहीं पे जा रहा होता है और बोलता है क्विंटन तुम यहाँ पर ही रहना, मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ही आऊंगा और हाँ तुम्हें अभी नदी के पास आना नहीं है। क्विंटन को समझ नहीं आता लेकिन क्विंटन बोलता है क्या क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझ गया यूलिन, देखो दफनाना जरूरी होता है नहीं तो बदबू आ सकता है और हाँ पानी के अंदर तो बिल्कुल मत करना, पानी गंदा भी हो सकता है, हम लोग पानी पीते भी हैं। यूलिन चिल्लाते हुए बोलता है मैं क्या दफन कर दूं, मैं बस शावर लेने के लिए नदी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन गुस्सा करते करते जा रहा होता है। क्विंटन भी मन में सोच रहा होता है यार एक पल के लिए तो मुझे इसने तो डरा ही दिया था। मुझे याद आया अभी तक हम लोग जितना दिन आए हैं तब से हम लोग नहाया नहीं है। वैसे भी लड़कियों को साफ रहना बहुत ज्यादा पसंद रहता है। नहाने से मुझे याद आया मैं अभी तक नहाया ही नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है, मैं अभी नहा नहीं सकता, मुझे सबसे पहले खाना ढूंढना पड़ेगा। क्विंटन यूलिन की तरफ चिल्ला के बोलता है देखो यार मैं थोड़ा सा खाना ढूंढने जा रहा हूँ, जब तुम आओगे मुझे बुला लेना, नहीं तो मैं आसपास ही हूँ। यूलिन भी मान जाता है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन कुछ पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के ऊपर कुछ मशरूम भी लगा हुआ है। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बोलता है देखो भाई ये वाला मशरूम तो खाना लायक नहीं है, लेकिन इस मशरूम से तुम आग बहुत इजी तरीके से जला सकते हो। लेकिन देखो हमारा क्विंटन क्या बोल रहा है, क्विंटन बोल रहा है ये खाने लायक है और इसका नसीब खुल गया, जाने के बाद ही इसे मशरूम मिल गया। भाई मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है जो होगा दिखा जाएगा। क्विंटन उस मशरूम को अपना जेब में ले लेता है। लेने के बाद सोचता है मुझे और भी कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो अभी क्विंटन ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते उसे एक जंगली बेर टाइप का कुछ मिल जाता है। क्विंटन सोचता है मुझे नहीं पता ये चीज खाने लायक है ना नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का बेर टाइप का चीज मैंने देखा नहीं है। लेकिन तभी क्विंटन को किसी का चलने का साउंड आता है। जब क्विंटन उसे देखता है तब उसे पता चलता है भाई ये तो एक खरगोश है। क्विंटन खरगोश को देख रहा होता है और मन में सोचता है एक खरगोश 70 की स्पीड में भाग सकता है, मैं इसे पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ में जो हथौड़ा है इससे मैं इसे फेंक के मार सकता हूँ। और ये बात बोल के ही उस हथौड़े को खरगोश की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बोला हथौड़ा लगता नहीं है। खरगोश भागने लगता है। हमारा क्विंटन भी खरगोश के पीछे भागने लगता है और बोलने लगता है आज तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तेरे को पकड़ के रहूंगा। लेकिन मुझे अभी क्विंटन का मुंह देख के समझ में आ रहा है इसके साथ अभी मोए मोए होने वाला है, क्योंकि वो वाला खरगोश इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है उसे पूरा दुनिया का पुलिस भी पकड़ नहीं सकता। हमारा क्विंटन भी खरगोश के चक्कर में गिर जाता है और यहाँ पे बहुत गंदा गिरता है। क्विंटन भी लाइक इतना तेज कौन भागता है। क्विंटन उठ जाता है और बोलता है बहुत समय हो चुका है, मुझे लगता है यूलिन का नहाना हो चुका होगा, मुझे यूलिन को बहुत कुछ बताना भी है। लेकिन क्विंटन यहाँ पे रास्ता खो जाता है। लेकिन क्विंटन का नसीब अच्छा है, उसका पैरों का निशान उसे दिख जाता है। क्विंटन भी लाइक आज तुम्हें बाल बाल बचा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं हमारा क्विंटन घर आ चुका होता है। आने के बाद देखता है यूलिन तो घर में है ही नहीं, क्या नहाने में इतना ज्यादा समय लगता है। लेकिन तभी यूलिन का चिल्लाने का साउंड आने लगता है। ये सुनने के बाद तो क्विंटन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्विंटन भाग के जल्दी से यूलिन के पास चला जाता है। क्विंटन चिल्ला के बोलता है क्या तुम ठीक हो। यूलिन रोते हुए बोलते है यहाँ पे एक सांप है, बहुत बड़ा सांप है। क्विंटन जल्दी से यूलिन के सामने आ जाता है यूलिन को बचाने के लिए और जल्दी से उस सांप को गर्दन से पकड़ लेता है और बोलने लगता है देखो यूलिन ये एक ईल मछली है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तभी सिस्टम भी बोलने लगता है इसे एक गोल्डन ईल बोला जाता है, ये पानी के धारों के पास ज्यादा रहता है और खेतों के अंदर भी मिलता है और इसका मांस बहुत अच्छा होता है तो इसे खाया जा सकता है। लेकिन यूलिन चिल्ला के बोलता है निकल यहाँ से, बाहर निकल जल्दी से। क्विंटन एक पेड़ के नीचे आ जाता है और आने के बाद बोलता है मैं यहाँ पर ही यूलिन का इंतजार करूंगा। लेकिन क्विंटन उस मछली को ध्यान से देखने लगता है। देखने के बाद बोलता है ये वाला मछली कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि ये अलग द्वीप में रहता है तो इसलिए इतना बड़ा होता है। इसके बाद हमें यूलिन को दिखाया जाता है। यूलिन सोच रहा होता है क्या क्विंटन ने मुझे पूरी तरह देख लिया है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्विंटन पीछे मुड़ के देखता है यूलिन आ चुका होता है। यूलिन एकदम प्यारी सी तरीके से देख देख के सोच रहा होता है शायद क्विंटन मेरा परवाह करता है इसलिए मेरे लिए इंतजार कर रहा है। क्विंटन यहाँ पे यूलिन को बहुत गौर से देख रहा होता है। यूलिन भी गुस्सा करता है अबे तू मेरे को इस तरह मत देख। क्विंटन भी लाइक तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यूलिन यहाँ पे शर्मा के लाल हो जाता है। वो बोलता है ये क्या बोलते हैं इसने तो मेरा मुंह के सामने बोल दिया। यूलिन फटाक से जाने लगता है और बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। यूलिन यहाँ पे शर्मा के लाल पीला नीला हो जाता है और सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लड़कों ने मेरा तारीफ किया है, लेकिन जब क्विंटन ने मेरा तारीफ किया तब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए यूलिन, खुद को संभाल। क्विंटन भी इधर में सोच रहा है मैंने ये वाला बात मैंने क्यों बोला, क्या सोच के मैंने बोला, मुझे खुद ही शर्म आ रहा है। इसके बाद क्विंटन अपना कपड़ा उतारने लगता है। इसके बाद सोचने लगता है इसका मतलब इस पानी के अंदर ईल मछली है, लगता है इनको पकड़ने का टाइम आ चुका है।
क्विंटन नदी के पास में कुछ गड्ढों के पास चला आता है। क्विंटन मन में सोचता है, क्विंटन बोलता है, ईल मछली ऐसा जीव है जो पानी के अंदर ज्यादा रहता नहीं है, वो पानी के बाजू में रहता है, मतलब गड्ढों में रहता है। तो इसका मतलब दया इधर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इधर में कोई ना कोई गड्ढा जरूर होगा जिसके अंदर ईल मछली है। और बोलने की बात है, गड्ढा दिख भी जाता है। क्विंटन इसके बाद मिट्टी को उठाता है और बोलते है धरती मेरी माँ है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्विंटन बोलता है ईल मछली का 2 गड्ढे होता है, एक पानी के पास होता है, एक पानी के ऊपर रहता है। ऊपर वाला गड्ढा रहता है हवा आने के लिए, तो मैं नीचे वाला गड्ढे को मैं बंद कर देता हूँ। और ये बात बोल के क्विंटन नीचे वाला गड्ढे को बंद कर देता है। और इसके बाद क्विंटन एक घास को पकड़ लेता है और इस घास से कुछ करने लगता है और मन में सोचता है, मैं इतना चोमू इंसान नहीं हूँ जो इस गड्ढे के अंदर मैं हाथ घुसा के उस ईल को बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि इस गड्ढे के अंदर केकड़ा भी हो सकता है और पानी वाला सांप भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं हाथ तो नहीं घुसाऊंगा। क्विंटन इसके बाद उस घास से रस्सी जैसा कुछ बनाने लगता है और क्विंटन बोलता है, पानी वाला सांप खुद से अपना घर बना नहीं सकता है, वो दूसरों का घर सीनना पसंद करता है, जैसे कि केकड़े से और ईल मछली से। हाँ, और उसका आकार ज्यादातर ईल मछली जैसा ही होता है। मुझे आज भी वो वाला दिन याद है जब मैं छोटा था, तब मैं गांव में था। दादाजी को बोल के गया था मैं आते समय ईल मछली लेके आऊंगा, लेकिन ईल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले मुझे पानी वाला सांप जरूर मिल गया। और मेरा नसीब भी अच्छा था, वो वाला सांप ने मुझे काटा नहीं और जहरीला भी नहीं था, नहीं तो मैं तभी के तभी टपक लेता। और जब जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, मेरे को अभी भी रोंगटे खड़ा हो जाता है। क्विंटन इसके बाद उस रस्सी को उसके अंदर घुसाने लगता है, मतलब उस बिल के अंदर। तो क्विंटन हम लोग को समझाने लगता है। क्विंटन बोलता है, देखो जैसे कि इधर में ऐसा सीन है, मैंने इस बिल के अंदर इस रस्सी को घुसा दिया, अब इस बिल के अंदर ईल मछली होगा तो फिर इस रस्सी को काटेगा और मैं इसको बाहर निकल लूंगा, एकदम सिंपल। लेकिन इधर में अभी सांप होगा तो फिर मेरे को काटने के लिए बाहर निकलेगा, बात खत्म। लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ हलचल तो होने लगता है। क्विंटन खुश हो जाता है और बोलता है, ओ तेरी, ये तो ईल मछली है। क्विंटन एक झटके में ईल मछली को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को कुछ देर के बाद दिखा जाता है। यूलिन यहाँ पे बोल रहा होता है, क्विंटन तुमने इतना सारा ईल मछली कैसे पकड़ लिया? क्या इसका मतलब हम लोग को खाना पीना का दिक्कत खत्म होने वाला है? क्विंटन बोलता है, अरे तू ज्यादा जल्दी खुश नहीं हो जाता है? मैंने चारों तरफ ढूंढा, चप्पा चप्पा ढूंढा, मेरे को सिर्फ 3 ही ईल मिला। लेकिन क्विंटन मन में सोचता है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट लगता है, क्योंकि ये तीनों का तीनों ईलों का साइज कुछ ज्यादा बड़ा टाइप का लगता है। लेकिन इतना बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। यूलिन इसके बाद ईल मछली को पकड़ के खा रहा रहता है और यहाँ पे क्विंटन काम कर रहा होता है। लेकिन यूलिन बोलता है, क्या हम सब इतना सारा खाना एक बार में खत्म कर सकते हैं? क्विंटन ईल मछली को लेने लगता है पकाने के लिए और यूलिन को बोलता है, तुम्हें पता है हम लोग इन ईल मछली को ज्यादा देर तक रख सकते हैं, बस हम लोग को इसका खाल उतार के और इसे स्मोक से सूखा लेना है। इससे ये होगा, इसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे और हम लोग ज्यादा दिन तक खा भी सकते हैं और इसका टेंशन मतलब कल ही खत्म होने वाला है। इसके बाद क्विंटन धीरे धीरे इस ईल मछली को पकाने लगता है। क्विंटन मन में सोचता है, मुझे लगता है 2-3 घंटा में इसे स्मोक से मैं सूखा लूंगा तो फिर 2-3 दिन तो आराम से चल जाएगा। यूलिन पीछे से बोलता है, क्विंटन क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता हूँ? देखो तुम तो हर समय काम ही करते रहते हो और मैं हर समय बैठा रहता हूँ, मुझे शर्म आता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? क्विंटन बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें रस्सी बनाना सिखाता हूँ। कल हम दोनों मिलके एक और दीवार बनाएंगे जिससे हवा को रोकना आसान होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रस्सी चाहिए, तो तुम बनाओगे ना? तो यूलिन यहाँ पे मान जाता है और इसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं यूलिन यहाँ पे रस्सी बना रहा होता है। क्विंटन बोलता है, मैं थोड़ा सा नदी से होके आता हूँ और तब तक तुम यहाँ पे पत्थर के चूल्हे को गर्म कर लेना। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन ने जो वाला ट्रैप पहले से लगाया था, वो वाला ट्रैप के अंदर बहुत सारा मछली फंस चुका है। क्विंटन उसे निकाल रहा होता है और मन में सोचता है, मुझे हर बार इस ट्रैप के अंदर 2 से लेकर 3 ही मछली मिलता है और ये मछली बहुत ज्यादा छोटा रहता है। हमें जिंदा रहने के लिए हमें और भी ज्यादा खाना ढूंढना पड़ेगा। क्विंटन पानी के अंदर पत्थरों को एक जगह में इकट्ठा कर रहा होता है और मन में सोचता है, मैंने जो ईल मछली पकड़ा है उस ईल मछली से हम लोग 2 से लेकर 3 दिन आराम से रह सकते हैं, मतलब उसे खा के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पत्थर से और एक ट्रैप बना के इन बोतल के अंदर जितने भी मछली है उनको मैं जिंदा रख सकूं, तो फिर 3 दिन के बाद हमारे पास अच्छा खासा मछली भी हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंटन एक गोल से गहरा पत्थर से बना लिया होता है। क्विंटन बोलता है, अभी लगता है हमें 3-4 दिन तो खाना ढूंढने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बसंत का ऋतु आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है। क्विंटन उन मछली को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है, मतलब उस गोल सा घेरा के अंदर। क्विंटन बोलता है, लेकिन मेरे पास 3 से लेकर 4 दिन टाइम है अपने घर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने का, मतलब अच्छा बनाने का। इसके बाद रात हो चुका होता है।
क्विंटन और यूलिन अपना खाने को एंजॉय कर रहा होता है, मतलब अभी तक खाया नहीं है, खाने वाला है। क्विंटन यहाँ पे बोलता है, यूलिन थोड़ा सा रुक जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रसबेरी डाल देता हूँ। क्विंटन एकदम स्टाइल से वो रसबेरी को उस मछली के ऊपर डालने लगता है। इसके बाद यूलिन सबसे पहले खाने लगता है। यूलिन जब उस मछली को खाता है, खाने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। क्विंटन ये सारा नाटक देख रहा होता है, एकदम खाते खाते बोलता है इतना भी तो अच्छा नहीं हुआ है, लगता है कुछ ज़्यादा नाटक कर रहा है। तो यार दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यार तुम लोग को यहाँ पे और भी ज़्यादा चैप्टर देखना है, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, मेरे को पता नहीं कैसा होता है, ठीक है। तुम लोग देखना है तो कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा चैप्टर लेके आऊँगा।